Hello, guys, Izanami here. Enjoy the new manhwa, and please don't forget to subscribe and like the video. मैंने ब्लैक कार्ड निकाला, तैयार था उसकी ट्यूशन कवर करने के लिए। वो लड़की जो हमेशा इतनी प्योर थी, अचानक से आइस कोल्ड हो गई। कमेंट्स मेरी आंखों के सामने से ऐसे गुजरे जैसे कोई तूफान हो। फीमेल लीड का पुनर्जन्म हुआ है। फाइनली वो अपने पास्ट लाइफ के रिग्रेट्स को पूरा कर सकती है अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ। अगर मैंने सीक्रेटली उसकी पिछली लाइफ में चीजें खराब ना की होती तो वो दोनों अपना फॉरएवर का चांस कैसे मिस कर देते। मैंने ऊपर देखा और रेगन की ठंडी नजर को पकड़ा। वो अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई। रेगन वापस 18 साल की उम्र में रीबॉर्न हुई है, बिना एक भी पेनी अपने नाम पर। उसके बगल में खड़े होकर मैं उसके ऑरा में आए शिफ्ट को साफ महसूस कर सकता था। वो रिफाइंड एलिगेंस जो सिर्फ पैसों के साथ पले बढ़ने से आती है, ऐसी चीज जो कभी एक गरीब लड़की की नहीं हो सकती। उसने मेरे हाथ में पकड़े ब्लैक कार्ड पर प्योर कंटेम्प्ट भरी नजर डाली। उसकी आवाज बर्फ की तरह चुभने वाली थी। मैं अपनी ट्यूशन खुद फिगर आउट कर लूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम अपने पैसों का यूज करके मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल लो। बिना एक और शब्द कहे वो मेरे पास से आगे बढ़ गई, कैलम को खींचते हुए। वो लड़का जिसके लिए वो मुझसे नाराज थी, उसको अपने से कस के लगा लिया। उन्हें इतनी जोर से पकड़ा जैसे वो किसी खजाने को पकड़े हों जो उसे आखिरकार वापस मिल गया हो। कैलम, मुझे आखिरकार रियलाइज हुआ कि तुम ही वो हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारे चारों तरफ कियोस मच गया। मेरी आंखों के सामने कमेंट्स और भी ज्यादा बढ़ गए। ओ माय गॉड, रेगन कितनी ब्रेव है। अभी रिबॉर्न हुई है और उसने ऑलरेडी लकस कैलम को कन्फेस कर दिया। एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिना किसी हेजिटेशन के। बिल्कुल। डांटे शायद अभी कंप्लीट शॉक में होगा। पास्ट लाइफ में फीमेल लीड ने उसका ब्लैक कार्ड एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसके पास ट्यूशन के लिए कोई चॉइस नहीं थी। वो उसे डेट करने के लिए मान गई थी। अब कितना भी पैसा काम नहीं आएगा। मैंने अपना सर खुजाया, उन सब टाइटल्स को घूरते हुए जो कहीं से भी तैरते हुए आ रहे थे। तब मुझे सच्चाई का रियलाइज हुआ। मैं ही वो डांटे हूँ जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। वो क्रूअल अमीर लड़का जिसने फीमेल लीड को अपने साथ डेट करने के लिए फोर्स किया था। मेरे सामने रेगन रबल खड़ी मुझसे नाराज रहती थी, इनसिक्योर और हाइपर सेंसिटिव। हमेशा ये सोचती थी कि वो हमारे रिलेशनशिप में मुझसे नीचे है, बिना किसी डिग्निटी के। वहीं दूसरी तरफ मुझे अमीर वाली जिंदगी जीने की आदत हो चुकी थी। मैं अपना पर्सनल एटीएम खोना नहीं चाहता था। ग्रेजुएशन के सालों बाद जब उसने सुना कि कैलम की शादी होने वाली है, वो फीलिंग्स जो उसने सालों तक दबा के रखी थी फाइनली बाहर आ गई। वो शादी में एक आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट के लिए क्रैश करना चाहती थी, पर रास्ते में एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। रिबॉर्न होकर वापस आई। सबसे पहली चीज जो उसने की वो इन फीलिंग्स को कन्फेस करना था जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में कभी नहीं बोली, ताकि बीते सालों के रिग्रेट को मिटा सके। मैंने फ्राउन किया। कमेंट्स मेरी एरोगेंट पर्सनालिटी के बारे में गलत नहीं थे, पर जो वो कह रहे हैं उसके हिसाब से रेगन ने मुझसे बहुत सारा पैसा लिया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने कनेक्शंस का यूज करके उसकी कंपनी स्टार्ट करने में हेल्प भी की। उसने मेरे सामने झुककर मेरी हर बात मानी, मेरी हर बात सुनी। क्या ये बस नेचुरल नहीं था? क्या उसे लगा कि वो सब कुछ ले सकती है और बदले में कुछ ना दे और फिर मेरी सारी दौलत चुरा ले? मेरे होठों का किनारा थोड़ा सा उड़ गया। मैंने डिसाइसिवली पास से गुजर रही एक लड़की के हाथ में ब्लैक कार्ड थमा दिया। रेगन, जिसने कहा मैं तुम्हारी ट्यूशन स्पॉन्सर करना चाहता था, मैं तो किसी और को देना चाहता था, ऑब्वियसली इस खूबसूरत लड़की को। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? कमेंट्स एक्सप्लोड हो गए। ये अभी क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत देखा? तुमने ब्लैक कार्ड किसी और को क्यों दे दिया? वो लड़की ब्लैक कार्ड यूज भी नहीं कर सकती। डांटे के दिल में सिर्फ रेगन के लिए जगह है। वो इस जन्म में डेफिनेटली किसी और के साथ नहीं रहेगा। एक कदम पीछे, दो कदम आगे बढ़ने के लिए, है ना? कितना इंटरेस्टिंग है। पर फीमेल लीड वो गेम नहीं खेलती। रेगन की बॉडी फ्रीज हो गई, अभी रिबॉर्न होकर वापस आई है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और घबराहट नजर आई, जैसे कि उसे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि ये लाइफ ऑलरेडी अपने ओरिजिनल ट्रैक से भटक चुकी है। पर वो लड़का जिसे वो प्यार करती थी, वो ठीक उसके सामने था। मौत का डर और साथ में जिंदा होने की खुशी, दोनों ने मिलकर उसके दिमाग को चकरा दिया। उसके पास इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था। मैंने स्माइल किया और अपने सामने खड़ी लड़की को डिनर के लिए इनवाइट किया। स्कूल में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी मैं अपने सारे क्लासमेट्स को नहीं जानता। रही बात रेगन की, मैंने क्लास के लोगों से सिर्फ ये सुना था कि वो अभी तक अपनी ट्यूशन के लिए पैसे जमा नहीं कर पाई है। तो मैंने कैजुअली अपना ब्लैक कार्ड निकाल लिया, ये देखने के लिए कि क्या वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। आखिरकार उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे टाइप की थी। शायद अपनी पास्ट लाइफ में मैं रेगन को सीरियसली पसंद करता था, पर इस लाइफ में इससे पहले की फीलिंग्स शुरू भी होती, उनका गला शुरुआत में ही घोट दिया गया। मैं स्टर्लिंग फैमिली का इकलौता बेटा हूँ, एक यंग मास्टर जिसने बचपन से आज तक कभी नुकसान नहीं उठाया। मेरे पास खर्च करने को पैसे हैं, मैं रेगन जैसे एक टेढ़े पेड़ पर खुद को क्यों लटकाऊं?
मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूँ। क्या ये लड़की जो मेरा ब्लैक कार्ड पकड़े हुई है परफेक्टली मेरे टाइप की नहीं है? मैंने कैंपस के पास का सबसे महंगा रेस्टोरेंट चुना, मेन्यू पर थोड़ी देर नजर डाली और फिर उसे वापस सर्वर की तरफ टॉस कर दिया। तुम्हारे स्पेशलिटी मेन्यू में से सब कुछ एक एक ले आओ। सर्वर खुशी से चला गया। वो बड़ा दरवाजा खोला जिसने सबकी नजरें खींची। रेगन अंदर आई। उसका हाथ कस के उस कैलम के अराउंड लिपटा था जिससे वो इतना डेस्परेटली प्यार करती थी। वो एक साथ अंदर आए। अपनी पास्ट लाइफ में रेगन पैसों के दम पर एक्सेप्शनली वेल रेज्ड हुई थी। उसके खाने के तरीके से लेकर उसके बैठने तक उसमें एक भी कमी नहीं निकाली जा सकती थी। एक अमीर यंग लेडी की परफेक्ट इमेज। वो मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ झलक रही थी जो उसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की थी, जैसे कि उसे लग रहा हो कि मैं बस यहाँ टकराने आया हूँ। ये भी अज्यूम करते हुए कि मैं जानबूझकर किसी दूसरी लड़की को डिनर पर लाया ताकि उसे जेलस फील करा सकूं। रेगन ने कैजुअली मेन्यू से कुछ आइटम सिलेक्ट किए और फिर कैलम की तरफ देखा, अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को प्यार से। यहाँ का खाना कुछ खास स्पेशल नहीं है, अभी के लिए बस खा लो। जब हमारे पास टाइम होगा मैं तुम्हें सबसे फाइन इंपोर्टेड सी फूड खिलाने ले जाऊंगी। फिर तुम्हारे लिए डिज़ाइनर ब्रांड्स की शॉपिंग कराऊंगी, तुम्हारे लिए लेटेस्ट कलेक्शंस खरीदूंगी। कैलम सुन सा हो गया, इतना खुश था कि वो ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गया। उसने मेरी तरफ एक स्मग नज़र डाली, फिर जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची की। रेगन, आज हमारा एक साथ पहला दिन है। मेरे पास एक गिफ्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा था तुम्हें देने के लिए। उसके चेहरे पर स्मगनेस और प्राइड झलक रहा था। कमेंट्स हर जगह उड़ने लगे, ये कहते हुए कि वो दोनों शुरू से चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, बस एक साथ कॉलेज जाने का वेट कर रहे थे और वो तुरंत कपल बन गए। जब मैंने ब्लैक कार्ड निकाला, कैलम अपने दांत इतनी जोर से पीस रहा था जैसे अपना जबड़ा तोड़ देगा। जिस नज़र से उसने मुझे देखा वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई घर तोड़ने वाले को घूरता है। पर मेरी पास्ट लाइफ में जब रेगन मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मानी थी, उसने कभी मेंशन नहीं किया था कि वो किसी से प्यार करती है। क्या किया था? कैलम ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला जो किसी क्लियरेंस सेल का माल लग रहा था। रेगन की आंखें तुरंत चमक उठी। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ओ माय गॉड, मेल और फीमेल लीड का रीबर्थ के बाद पहला रीयूनियन कितना स्वीट है। चीजें कितनी फास्ट चल रही हैं, इतनी फास्ट कि मैं मुश्किल से साथ दे पा रहा हूँ। सब गैस करो कि इस बॉक्स में क्या है। मुझे याद है पास्ट लाइफ में विंसेंट स्टर्लिंग ने फीमेल लीड को एक लग्जरी वॉच दी थी जिसकी कीमत 2 लाख से ऊपर थी। मेल लीड भले ही उतना अमीर ना हो, पर उसने डेफिनेटली अपना दिल और जान इस गिफ्ट में डाल दिया है। वो बॉक्स उसकी हथेली पर रखा था जो कि सरप्राइजिंगली हल्का था। रेगन ने नर्वस होकर उसे खोला। अंदर एक छोटी सी बोतल थी जो हाथ से बनाए हुए पेपर स्टार से भरी थी। कैलम ने रेगन की तरफ पलकें झपकाई। मैंने पूरी समर वेकेशन इन्हें बनाने में बिता दी, ये वेट करते हुए कि हम दोनों कॉलेज पहुंचे और मैं कन्फेस करके इन्हें तुम्हें दूं। पेपर के हर टुकड़े और हर स्टार पर आई लव यू लिखा है। तो क्या तुम्हें पसंद आया? वो केओटिक कमेंट्स अचानक चुप हो गए। अगर मुझे ये न पता होता कि रेगन रीबर्न हुई है, मैं शायद मान लेता कि उसे वाकई ये गिफ्ट पसंद आया। शायद 18 साल की रेगन के लिए पेपर स्टार्स की एक बॉटल एक रेयर और सिंसियर गिफ्ट होता, इनोसेंट और ब्यूटीफुल। पर उसके मासूम एक्सटीरियर के नीचे उसकी रूह थी जिसने 24 साल की लाइफ जी थी। उस 24 साल की लड़की को डिजाइनर वॉचेस, लग्जरी कार्स और महंगी चीजों की आदत थी जो पानी की तरह उसके हाथों से गुजरती थी। असल में कुछ घंटे पहले ही जब रेगन की उस एक्सीडेंट में मौत हुई थी, वो मेरे गैराज से एक लग्जरी कार ड्राइव कर रही थी जिसका स्टीयरिंग व्हील सॉफ्ट लेदर में रैप था और इस रफ क्रूड लकड़ी के बॉक्स का फर्क एक टच में ही साफ था। मैंने स्माइल किया और अपनी जेब से एक वॉच निकाली। हाँ, ये मैंने कैजुअली ले लिया था जब मैं आज एक हाई एंड वॉच स्टोर के पास से गुजर रहा था। आखिरकार मेरे सामने खड़ी लड़की अब मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ज्यादा बायस नहीं हो सकता। मैंने उस एलिगेंट गिफ्ट बॉक्स को हापर सिंक्लेयर की तरफ सरका दिया। आज हमारा साथ में पहला दिन है, ये मेरा गिफ्ट है, देखो अगर तुम्हें पसंद आता है। वो कमेंट्स फिर से शुरू हो गए। 1 मिनट रुको, क्या ये वही वॉच नहीं है जो इसने पास्ट लाइफ में फीमेल लीड को दी थी? ये अब किसी और को क्यों दे रहा है? ये डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने वाली स्ट्रैटेजी खेल रहा है, फीमेल लीड की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। मेरा यकीन करो, वो ज्यादा देर ये सब नहीं कर पाएगा। हापर सिंक्लेयर जो अभी भी उस ब्लैक कार्ड वाली बात के शॉक में थी, इस गिफ्ट से एक बार फिर शॉक रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वॉच के डायल को टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर रेगन अचानक चिल्लाई, इसे टच मत करो, वो साफ तौर पर मेरी है। उसके बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए। मैं जानता था वो क्या कहना चाहती थी, कि वो वॉच उसकी थी। मायरा लुइस ने एक बार मुझे बताया था कि उसने वो वॉच लगातार 6 साल तक पहनी थी। उसे बहुत संभाल कर रखती थी। हर रात वो ध्यान से उसे उतारती, साफ करके चमकाती वापस उसके बॉक्स में रखने से पहले। पर वक्त बदल गया है, अब उसका दिल उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट का है।
इस जैसी सस्ती मटेरियल चीजें शायद अब मायने नहीं रखती। कैलम ने मुझे गुस्से से घूरा। तुम्हें लगता है तुम बहुत ग्रेट हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। हर चीज से गंदे पैसे की बू आती है। वो वॉच जिसके पीछे कोई फीलिंग नहीं है, वो कैसे कंपेयर हो सकती है मेरे तारों से भरे जार से जिसमें उसके लिए प्यार है। सही कहा। रेगन होश में वापस आई, एक अजीब सी स्माइल फोर्स करते हुए। कैलम सही कह रहा है। उसने खुद को संभाला। अपने स्वीट हार्ट से मीठी बातें कंटिन्यू करने ही वाली थी जब अचानक उसका फोन बजा। उस नकली फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम थी, पर दूरी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने स्पीकर से बहुत साफ सुना। एक कॉल की आवाज सुनाई दी। हेलो मीशा, तुम्हारी माँ की हॉस्पिटल फीस फिर से पे करनी है। रेगन का चेहरा तुरंत बदल गया। कमेंट्स तुरंत वाइल्ड हो गए। ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि फीमेल लीड की माँ एक सीरियस बीमारी के साथ हॉस्पिटल में है। उसे ट्रीटमेंट के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे याद है पास्ट लाइफ में डांटे ने सीधे हॉस्पिटल में 1 लाख फेंक के मारे थे। सर्जरी स्मूथली हो गई थी। अब तक तो मेल और फीमेल लीड्स को बस अपना रोमांस एंजॉय करना चाहिए था। डांटे डेफिनेटली फीमेल लीड की माँ की सिचुएशन का यूज करेगा उसे फिर से प्रेशर करने के लिए। डांटे इतनी बुरी तरह क्यों चिपकता है? ओह नो, डांटे फिर से फीमेल लीड की तरफ देख रहा है। वो डेफिनेटली सोच रहा है कि ये करीब आने का उसका चांस है। मुझे याद है मैंने कुछ क्लासमेट से सुना था कि रेगन की माँ को कई सालों से कैंसर है। उसकी फैमिली ने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी है और कर्जे में डूबी हुई है। मैंने तुरंत पलटकर हार्पर सिंक्लेयर को देखा। तुम्हारी फैमिली में कोई बीमार नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं। रेगन उछल पड़ी, सीधा हॉस्पिटल भागने के लिए तैयार थी, पर सर्वर ने उसका रास्ता रोक लिया। मिस, आपने अभी अपना बिल पे नहीं किया है। हमारे आसपास धीमी हंसी गूंज उठी। सब जानते थे कि उसके पास पहले स्टर्लिंग फैमिली का सपोर्ट था। वो किसी भी अपस्केल रेस्टोरेंट में चली जाए, ओनर उसे वार्मली ग्रीट करता था, झुककर उसे अंदर ले जाता था। क्लियरली रेगन जो अभी अभी रीबर्थ से आई थी, अभी तक इस चेंज के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुई थी। सर्वर ने बिल आगे बढ़ाया। $1280। ये उस वाइन की आधी बोतल से भी कम था जो वो पिया करती थी। रेगन ने आदत के अनुसार अपना ब्लैक कार्ड निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर जब उसे अपनी पॉकेट खाली मिली, उसके माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। सही बात है, वो अभी 18 साल की उम्र में वापस आई थी, फिर से जवान, मासूम और कंगाल, अपने नाम पर बिना एक पैसे के। 1280 तो भूल ही जाओ, उसके पास तो 80 सेंट्स भी नहीं थे। सर्वर ने अपनी स्माइल बनाए रखी। रेगन ने अपने दांत पीसे और कैलम की तरफ पलटी। कैलम, क्या तुम इस मील का पी कर सकते हो? मैं तुम्हें बाद में वापस दे दूंगी। कैलम तुरंत डिफेंसिव हो गया। रेगन, मेरी मंथली अलाउंस सिर्फ 1500 है। अगर एक मील 1200 का है, मैं बाकी का महीना कैसे सरवाइव करूंगा? चिंता मत करो, मैं पैसे कमाने का कोई रास्ता निकाल लूंगी। और वो रास्ता क्या होगा? तुमने तो कहा था तुम ट्रीट दे रही हो, अब तुम मुझसे क्यों पे करवा रही हो? कैलम धीरे से बड़बड़ाया, बिल सेटिंग करने से इनकार करते हुए। उनके रिलेशनशिप को 1 घंटा भी नहीं हुआ था। लीड कपल ऑलरेडी अपनी पहली रोमांटिक मुश्किल में फंस गए थे। ठीक तभी मैंने अपना कार्ड निकाला, आराम से सर्वर को बुलाते हुए। रेगन डिस्गस्ट में पलट गई, जैसे कि मेरी तरफ से एक कदम का मतलब होगा कि मैं उससे चिपक जाऊंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी वो मेरे जैसे लड़के से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी, थोड़ा सा भी नहीं। उसकी आवाज कंटेम्प्ट से भरी थी। विंसेंट डांटे, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? क्या तुम प्लीज बस मुझसे दूर रह सकते हो? मुझे नफरत है कि तुम जोक की तरह चिपकते हो, और मुझे उससे भी ज्यादा नफरत इस बात से है कि कैसे तुम मेरे और कैलम के बीच में आते हो। ना मुझे और ना ही मेरी माँ को तुम्हारे गंदे पैसों की जरूरत है। मैंने रेगन की बेशर्मी को डिसबिलीफ में घूरा। यहाँ तक कि कमेंट्स के हिसाब से भी अपनी पास्ट लाइफ में मैं उसके पीछे पागलों की हद तक ऑब्सेस्ड था, पर अभी इस वक्त हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। कमेंट्स बिल्कुल सही टाइम पे पॉपअप हुए, ये कहते हुए कि पास्ट लाइफ में जब रेगन ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाई थी, मैं विंसेंट डांटे ने अभी सिर्फ ब्लैक कार्ड ही निकाला था। मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछने के लिए मुंह भी नहीं खोला था, फिर भी उसने पहले ही जल्दी में अपने स्वीट हार्ट को कन्फेस कर दिया था। उस पल से पहले हमारा आपस में बिल्कुल जीरो कनेक्शन था। वो जो पास्ट लाइफ में मुझसे नफरत करती थी वो थी, और पास्ट में जो फंसी हुई थी आजाद ना हो पाने के काबिल, वो भी वही थी। मैंने अपने होठों को एक ठंडी स्माइल में मोड़ा। मैं बस अपना बिल पे करने के लिए सर्वर को वापस बुला रहा था। क्लासमेट रेगन, क्या तुम बीमार हो या कुछ और? तुम्हें ऐसा क्यों लगता रहता है कि मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ? उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। सिर्फ अब जाके उसे धुंधला सा रियलाइज होना शुरू हुआ कि इस वक्त हम बस अजनबी थे। पास्ट लाइफ का 6 साल का कनेक्शन, एंटेंगलमेंट, अभी तक हुआ ही नहीं था। ये समझकर वो लड़खड़ाकर आधा कदम पीछे हट गई। कमेंट्स चिंता के साथ फ्लड होने लगे। दांते अब फीमेल लीड की माँ की मदद क्यों नहीं कर रहा है? सही कहा, अगर दांते उसे पैसे नहीं देगा तो फीमेल लीड इतने सारे पैसे कहां से लाएगी? फीमेल लीड की माँ उसकी 6 साल की तकलीफ में उसकी अकेली तसल्ली थी। कमेंट्स को स्क्रॉल होते देख मेरे एक्सप्रेशंस ठंडे हो गए। उनके हिसाब से मैं अपने पैसों का यूज रेगन को कुचलने के लिए करता था। वो सो कॉल्ड 6 साल की तकलीफ वो शेमफुल पास्ट था जिसे रेगन भूलना चाहती थी। पर पास्ट लाइफ में मेरे पैसों का यूज करके उसकी माँ के ट्रीटमेंट में मदद करने के बाद मुझे बदले में रेगन और उसकी माँ दोनों की साजिश मिली थी।
एक आदमी एक औरत के दबाव में कैसे रह सकता है? अपनी माँ की बात सुनो, तुम्हें सेफ रहने के लिए पैसे अपने हाथों में रखने होंगे। मेरी बेटी कितनी काबिल है, यहाँ तक कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वो स्टर्लिंग लड़का इकलौता बेटा है। आज नहीं तो कल वो सारा पैसा वैसे भी हमारी फैमिली का ही होगा। रेगन ने सबमिशन में अपना सर झुका लिया। पर डीपली दुख की बात यह थी कि स्टर्लिंग फैमिली की मैसिव दौलत इतनी आसान नहीं थी जिसे उस जैसी कोई आउटसाइडर कभी पाने का सपना भी देख सके। जिसे वो सच में छू सकती थी वो सिर्फ वो टुकड़े थे जो मेरी उंगलियों से गिरते थे। तमीज से रहो और मैं उसे थोड़ा दूंगा, डिसओबे करो और उसे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एक वेल्दी यंग मास्टर मेरे जैसा, मैं कितना बेवकूफ होऊंगा जो अपनी सारी दौलत किसी और को दे दूंगा। हार्पर सिंक्लेयर खुद को रोक नहीं पाई। क्लासमेट रेगन, तुम क्लियर तौर पे वो हो जो दांते से चिपकी हो। उसने तुम्हें एक बार ठीक से देखा भी नहीं, फिर भी तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें फोर्स किया जा रहा हो, जैसे तुम्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो। कितना रिडिकुलस है। रेगन ने इरिटेट होते हुए अपनी आवाज नीची की। वो सिंक्लेयर लड़की, तुम बस कोई गांव की गंवार हो और तुम मुझसे इस टोन में बात करने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? उसकी आवाज और नीची हुई, बिल्कुल एक अमीर यंग लेडी की तरह, उस एरोगेंस के साथ जो पैसों से आता है, जो वो पास्ट लाइफ में थी। अपनी कंपनी शुरू करने के बाद अनगिनत लोगों ने उसे डायरेक्टर शाह बुलाया। इसको इतनी बार सुन के उसे इसकी आदत हो गई थी। उसका दिमाग धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा था। रेगन को बस ये रियलाइज नहीं हुआ कि इस वक्त उसके पहने हुए कपड़े हार्पर सिंक्लेयर के कपड़ों जितने भी अच्छे नहीं थे। मैंने एक आईब्रो उठाई। क्लासमेट रेगन की बात में दम है। हार्पर सिंक्लेयर ने हर्ट होकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसके आउटफिट को सिर से पैर तक ऑब्जर्व किया। एकदम सस्ता, जैसे सीधे किसी फार्म वाली लड़की से लिया हो। मैंने त्योरिया चढ़ाई, अपना हाथ डिसमिसिवली हिलाते हुए। मेरे जैसे डोमिनियरिंग यंग मास्टर को फिटे हाल कपड़ों में घूमने वालों के साथ नहीं देखा जा सकता। मैं ऐसे कपड़े तब भी नहीं पहनूंगा अगर तुम मुझे फ्री में दे दो। हार्पर सिंक्लेयर, मेरे साथ अभी मॉल चलो। तब तक मत निकलना जब तक तुमने कपड़ों पे कम से कम 2 लाख खर्च न कर दिए हों। स्टोर से कई डिजाइनर शॉपिंग बैग्स उठाए बाहर आते हुए। हार्पर सिंक्लेयर अभी भी होश में नहीं थी, अभी तक पूरी तरह रियलिटी में नहीं आई थी। मैंने उसके बाल रफ किए, बिखराए। मेरी गर्लफ्रेंड को ऑब्वियसली सबसे बेस्ट कपड़े पहनने चाहिए। कमेंट्स में अभी भी रेगन की पैसों को लेके पैनिक के बारे में डिस्कस हो रहा था। वो फाइनेंसेस के बारे में घबरा रही थी, अब लिविंग एक्सपेंसेस और अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल्स को लेकर। अगर उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट उसकी पिछली लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था, तो इस लाइफ में उस रिग्रेट की भरपाई करने के बाद उसे दर्जनों और रिग्रेट से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैंपस वापस जाते वक्त मैं मजे लेते हुए कमेंट स्क्रॉल कर रहा था। फीमेल लीड को सेकंड मेन लीड के पास वापस नहीं जाना चाहिए, वो डेफिनेटली फिर से सालों के लिए फंस जाएगी, देखना। मैं बस फीमेल लीड को मेन लीड के साथ स्वीट रोमांस देखना चाहता हूँ। फीमेल लीड कितनी पिटिफुल है, बेचारी है। उसे सेकंड मेन लीड की साइड पर फिर से फोर्स किया जाने वाला है। सेकंड मेन लीड की कंट्रोलिंग पर्सनालिटी को कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या रीबर्थ भी उसे फ्री नहीं कर पाया? टॉक्सिक सेकंड मेन लीड के कंट्रोल से। मैंने और कमेंट स्क्रॉल किए, जैसे उम्मीद थी। ठीक डॉम एंट्रेंस के बाहर मैंने रेगन को वहां खड़े देखा। वो ऐसी लग रही थी जैसे हमेशा से मेरा वेट कर रही हो। मुझे देखकर वो फेंट स्माइल की, मिजरी के साथ, जैसे वो अपनी डेस्टिनी मान रही हो। दांती, मैं हार गई। मैं अभी भी इस उलझन से नहीं बच सकती। ठीक है, जब तक तुम मुझे ब्लैक कार्ड देते हो और प्रॉमिस करते हो कि तुम अपनी इस पर्सनालिटी को कम करोगे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो पूरी तरह टूट गई, डिफ्लेट हो गई, जैसे उसने अभी बहुत बड़ा डिसीजन लिया हो, जैसे वो कोई बहुत भयानक सैक्रिफाइस कर रही हो। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म और ह्यूमिलिएशन भी झलक रही थी। क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कीमती थी? क्या उसने इसकी कंपेयर मेरे अनलिमिटेड एसेट्स और ब्लैक कार्ड से करने की हिम्मत की? मैं हंस पड़ा। मैंने किसी को इतना ऊंचा सर रख के पैसे की भीख मांगते नहीं देखा था। मैं उसे याद दिलाए बिना नहीं रह पाया। क्लासमेट रेगन, मुझे माफ करना, पर क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? रेगन बिटरली करवाहट से हंसी। विंसेंट डॉन्ट, तुम्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम्हें लगता है इससे मैं तुम पर ज्यादा ध्यान दूंगी? ठीक है, बस जल्दी करो और मुझे ब्लैक कार्ड दे दो। मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है, उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी आवाज फुल कॉन्फिडेंस से भरी थी, ये अज्यूम करते हुए कि मैं पहले की तरह उसकी बातें मानूंगा। अपनी पास्ट लाइफ में मैं उसके साथ 6 साल था। अगर प्यार के लिए नहीं तो मैं इतने दिन तक कैसे टिक पाता? उसने मुझे पैशन से पागल देखा था। उसने मुझे पब्लिकली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते देखा था, क्योंकि जिसे अडोर किया जाता था उसके पास तो बेशर्म होने का और भी वैलिड रीजन था। उसकी माँ हॉस्पिटल की पेमेंट के लिए और वेट नहीं कर सकती थी। एक कंप्लीट मेस जिसे मेरे पैसों से ठीक होने का वेट कर रहा था। हार्पर सिंक्लेयर तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। क्या विंसेंट दांते ने कभी कहा कि उसे तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ? वो आखिरी सेंटेंस किसी बिजली की तरह गूंजा, जो सीधा रेगन के चेहरे पर आकर लगा। वो वहां बहुत देर तक फ्रोजन सुन्न खड़ी रही। फिर जैसे उसे कुछ अचानक याद आया हो, फिर जैसे सडनली कुछ याद आ गया, उसने कैलम को रीबॉर्न होने के इमीडिएटली बाद कन्फेस कर दिया। और मैंने सच में कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला, बी माई गर्लफ्रेंड। पास्ट लाइफ के सारे मेसी एंटेंगलमेंट्स अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन उसके राइट आफ्टर रीगन ने सेल्फ मॉकरी में अपना सर हिला दिया।
6 इयर्स के पास्ट लाइफ के एंटेंगलमेंट उसके बोन्स में काव हो चुके थे। कैसे वो बिलीव कर सकती थी कि मैंने कभी उससे लव नहीं किया? वो साई की, उसकी वॉइस में अनडिस्गाइज्ड एग्जॉशन था। फाइन विंसेंट डॉन्ट, मैं एडमिट करती हूँ कि मेरा कैलम को कन्फेशन तुम्हें अपसेट कर गया, लेकिन मेरी मदर्स सिचुएशन और वेट नहीं कर सकती। बस कार्ड दे दो, मैं बायगॉन्स भी बायगॉन्स कर दूंगी। रीगन बैक डाउन। कमेंट्स तुरंत ही कंफ्यूजन में इरप्ट कर गए। फीमेल लीड अभी रीबॉर्न हुई है, क्यों वो सेकंड मेल लीड के साथ फिर से टैंगल हो रही है? लेकिन विंसेंट डॉन्ट के बिना अभी वो सिर्फ पुअर कॉलेज स्टूडेंट है। इवन अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसके पास कैपिटल नहीं है। मैं रीगन को देखा। इवन जब वो रिस्पॉन्ड करने वाली थी, वो कमेंट्स को आंसर कर रही थी। नो मनी तो कुछ और फिगर आउट करो, प्राइड विदाउट शेम। लेकिन क्या उसे ह्यूमिलिएशन का पता नहीं? रीगन को लगा जैसे मैंने उसकी सेल्फ एस्टीम को टच कर दिया। वो थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो गई। मैं अभी भी याद करता हूँ जब वो ग्राइंडिंग हर टीथ के साथ चली गई। विंसेंट डांटी, तुम कभी रियलाइज नहीं करोगे कि तुम्हारा पर्सनालिटी कितना डिस्गस्टिंग है। इसे पनिशमेंट समझो। तुम खुद को काम डाउन कर लो। नेक्स्ट मंथ तक मुझे तुम्हारे सामने अपीयर करने की उम्मीद मत रखना। जॉय इतनी सडनली आई कि मैं ऑलमोस्ट बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये रियल है। हम सेम यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन डिफरेंट क्लासेस में। कैंपस बहुत बड़ा था। एक्सीडेंटली किसी से मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रीगन डिसअपियर होने के बाद मैं हार्पर सिंक्लेयर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। हर दिन वो क्वाइटली मेरे डॉर्म के बाहर खड़ी रहती थी, क्लास तक साथ वॉक करने के लिए वेट करती थी। वो इवन वॉलंटियर करती थी मेरे वाटर बॉटल्स कैरी करने और मील्स खरीदने की, जिसे मेरा रूममेट मीसन कैंट फियर्सली उसको स्टॉप कर देता था। यंग मास्टर स्टर्लिंग, तुम सिर्फ अपनी लव लाइफ पे फोकस करो। ये सारा हैवी लिफ्टिंग इस हम्बल सर्वेंट पे छोड़ दो। मेसन बहुत शार्प था, इसीलिए मैं उसको अक्सर मंकी बुलाता था। कॉलेज में आने के बाद उसकी फैमिली ने उसको सिंगल सेंट भी नहीं दिया और उसके यंगर ब्रदर के लिए हाउस और कार खरीदने को फोर्स किया। वो स्टबर्न मंकी ने अपना सामान बर्लैप सैक में पैक किया और स्कूल अकेला चला गया। पहले दिन ही मैंने उसको हायर किया था, वाटर कैरी और मील्स खरीदने के लिए $200 हर बार। वो इतना मूव्ड हो गया कि उसने मुझे हग किया और थोड़ी देर सॉब किया। मैं रीगन को बिल्कुल भूल चुका था। मीनवाइल कमेंट्स में कभी कभी उसकी न्यूज अपडेट होती थी, जैसे वो हर जगह पैसे बोरो कर रही थी होल्स पैच करने के लिए। लेकिन यहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा कैश कहाँ होता है? ये सिर्फ ड्रॉप इन दी ओशन था। अब वो कंप्लीटली ब्रोक थी। इवन मील्स मूच करने पड़ते थे। वो लड़की जो कैलम ने पास्ट लाइफ में अपना ग्रेटेस्ट रिग्रेट माना था, अब जब वो साथ थे, क्रैक्स दिखने लगे, क्योंकि वो डेस्परेटली पैसे सेव करने की कोशिश कर रही थी। रीगन जो कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं की थी, अब एक्चुअली साइड वर्क लेने लगी थी। मैं सोचता था कि मैं रीगन से कभी फिर नहीं मिलूंगा। कौन जानता था कि मैं एक्सीडेंटली उससे मिल जाऊंगा जब मैं हार्पर सिंक्लेयर के साथ कैफेटेरिया में खाना खा रहा था। अ चांस मीटिंग। नॉर्मली मैं यहाँ सिर्फ वीकेंड्स पे आता था, रीगन सिर्फ मंडे थ्रू फ्राइडे आती थी। हम दो पैरेलल लाइंस जैसे थे जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन आज जब उसको वीकेंड पे ऑफ कैंपस होना चाहिए था, रीगन कैफेटेरिया में बैठी थी। उसकी ऑरा थोड़ी शिफ्ट हो गई थी। जब वो पहले रीबॉर्न हुई थी, उसके पास वो रिफाइंड एलिगेंस थी जो मनी कल्टिवेट करता है। हर जेस्चर से इनएक्सप्लिकेबल कॉन्फिडेंस रेडिएट होती थी। लेकिन अब सिर्फ एग्जॉशन और इरिटेशन बची थी। वो विजिबली वेट लूज कर चुकी थी। उसकी ब्राउज के बीच नेचुरली क्रीज थी। जब हार्पर सिंक्लेयर और मैं कैफेटेरिया में वॉक करके अंदर आए, कैलम मिस्टीरियसली एक ट्रे ऑफ फूड कैरी कर रहा था। उसका चेहरा फुल ऑफ एक्साइटमेंट था। मैं कैफेटेरिया का बेस्ट चीज लाया हूँ, ट्राई करो। उसने ईगली ट्रे रीगन के सामने रख दिया। एक $7 मिक्स्ड राइस प्लेट, ग्रीसी एंड अटरली फ्लेवरलेस। मैं उसके चेहरे पे डिस्गस्ट क्लियरली देख सकता था। कमेंट्स फिर से बजिंग शुरू हो गए। क्या फीमेल लीड ऐसे फूड को स्टमक कर सकती है? राइट? पास्ट लाइफ में हर मील गोमे डेलिकेसीज नहीं था क्या? अब वो ये चीज हर दिन क्यों खा रही है? फीमेल लीड के क्लोथ्स सिर्फ फ्यू डजन डॉलर्स के हैं। वो पहले लेटेस्ट डिजाइनर कलेक्शंस पहनती थी, लेकिन फीमेल लीड के सारे चीज सेकंड मेल लीड से आए थे। सेकंड मेल लीड के बिना यही उसकी लाइफ होती। इस लाइफ में वो अपनी ट्रू स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गई है। जब वो कमेंट अपीयर हुआ, कोई भी आर्ग्यू नहीं किया। मेरे पास्ट लाइफ में जब मैं रीगन से लव करता था, मैं कैफेटेरिया में एक बार भी नहीं गया था। हर मील गॉर्मे डाइनिंग आउट होती थी या बटलर फ्रेश सी फूड लाता था, ब्यूटीफुली स्लाइस और अरेंज करके कैंपस तक डिलीवर करता था। हर वीक हम डिजाइनर शॉपिंग करते थे। रीगन के क्लोथ्स ऑलमोस्ट कभी 2 बार नहीं पहनते थे। वो जल्द ही उस लैविश लाइफस्टाइल के अडैप्ट हो गई। दिन ब दिन फूड और क्लोथिंग पे पिकियर होती गई। अब जब उसको ऐसे दिन रीलिव करने पड़े, नेचुरली उसको कैफेटेरिया फूड हार्ड टू स्वॉलो लगा। अनकंफर्टेबल इन हर ओन स्किन, लंबी हेजिटेशन के बाद रीगन ने फाइनली चॉपस्टिक्स रख दिए और कैलम से स्टैमर करके बोली, कैलम, मुझे तुमसे कुछ हेल्प मांगनी है। क्या है? क्या तुम मुझे 200,000 लैंड कर सकते हो? कैलम ने अपना टोफू चोक किया।
इंस्टिंक्टिवली वॉइस रेस करके बोला, क्या कहा? तुम मुझसे 200,000 मांग रही हो? तुम मेरा फूड खाती हो, मेरा डाइम पे ड्रिंक करती हो, वो 1280 वाला मील जो तुमने हाफ मंथ पहले बोरो किया था अभी तक पे बैक नहीं हुआ, अब तुम 200,000 मांग रही हो? काउंटलेस आईज तुरंत रीगन की तरफ टर्न हो गई। इवन मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हुआ। कैलम की फैमिली सिचुएशन रीगन से बेटर नहीं थी। कॉलेज स्टूडेंट कहां से 200,000 लेंड करेगा? कैलम अभी भी शाउट कर रहा था, क्या तुम्हें आइडिया है, मेरे पेरेंट्स पूरे साल में 100,000 भी नहीं कमाते और तुम मुझसे पैसे लेंड करने को डेयर करती हो? हर दिन तुम मेरा कार्ड स्वाइप करके कैफेटेरिया में खाती हो, फिर कंप्लेन करती हो कि फूड टेरेबल है, इंपोर्टेड सी फूड जैसा नहीं, राइट? अब तुम्हारा फेस तुम्हारे वॉलेट से क्लीनर है। गैस पे सी फूड खाने के ड्रीम्स में ही रहो। उसका चेहरा रेड हो गया ईयर्स तक। एक्यूजेशंस होल्ड बैक नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी वजह से मैं इतना लो गिर गया हूँ। पहले हर मील मुझे कम से कम $1,000 पड़ता था। सबसे चीपेस्ट वाइन बॉटल 100,000 से भी ज्यादा था। हर कोई मुझे डायरेक्टर शॉ बुलाता था। कैलम को जैसे फनीएस्ट जोक सुना हो। रीगन, क्या मैं तुम्हें इवन एक दिन से जानता हूँ? एक लड़की जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं करती, हमेशा सोचती है कि वो मेन कैरेक्टर है, लग्जरी में जी रही। यू आर सिक। मॉकिंग लाफ्टर हर तरफ से बजने लगा। रीगन को उसके पास लाइफ के लैविश ड्रीम से बाहर पुल कर दिया। वो रीबॉर्न होने के 1 मंथ हो चुका था। उसने पास्ट लाइफ से कंप्लीटली डिफरेंट पाथ चूज किया था। कमेंट्स फिर से कंप्लेन करने लगे, मैं तो मेल और फीमेल लीड्स का स्वीट कैंपस रोमांस देखने आया था, कैसे ये रोज फाइटिंग में बदल गया? विदाउट मनी स्वीट रोमांस कहां से देखेंगे हम? रीगन इरिटेबली अपना सर साइड की तरफ टर्न कर दिया। सडनली उसने मुझे स्पॉट किया। उसकी बैक तुरंत स्ट्रेट हो गई। उसके फरोड ब्राउज स्मूथ हो गए। उसके माउथ के कॉर्नर्स पे वो यूजुअल कॉन्फिडेंस स्माइल आ गई। मुझे देखने वाली उसकी आईज में एक्सपेक्टेशन के ट्रेसेस थे। मैं अपनी न्यूली परचेज्ड वॉच एडमायर करते हुए स्लोली रीगन के पास से वॉक किया। कैजुअली कैफेटेरिया ट्रे पे ग्लांस किया, डिस्गस्ट में फ्राउन किया और हार्पर सिंक्लेयर को कॉल किया, चलो ऑफ कैंपस खाना खाते हैं। हार्पर सिंक्लेयर को नॉड करते देखते हुए मैं रीगन के पास से स्ट्राइड किया, बिना ग्लांस बैक किए स्ट्रेट कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। रीगन के फेस पे कॉन्फिडेंस शैटर हो गई। जब मैं डोर तक पहुंच गया, उसने कैलम को अबैंडन करके मेरे पीछे दौड़ती हुई शाउट करने लगी, विंसेंट आंटी, क्यों तुम मुझे फिनिश नहीं करने देते? बाकी वर्ड्स जब उसने कैफेटेरिया के बाहर पोर्शे कायन देखी, उसके गले में ही मर गए। वो लग्जरी कार प्रोमिनेंटली कैफेटेरिया एंट्रेंस ब्लॉक करके पार्क कर दी थी, जैसे डेलिबरेटली शोइंग ऑफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनवियस आइज से देख रहे थे। रीगन सॉफ्टली साई की, कहीं लाफ कर रही थी, कहीं नहीं। तो तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसे शोइंग ऑफ पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम मत करना, ओके? मुझे पास्ट लाइफ याद आई। ये एग्जैक्ट कार वो थी जो रीगन ने अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को सर्च करते हुए ड्राइव की थी, फिर एक्सीडेंट में मर गई। दैट्स राइट, पास्ट लाइफ में ये कार फीमेल लीड को ग्रेजुएशन गिफ्ट के लिए थी। नेवर एक्सपेक्टेड इस लाइफ में मैं इसे प्लान से पहले ले आया। हमारी फीमेल लीड हमेशा सिर्फ मेल लीड की ही रहेगी। कैसे वो सिर्फ एक कार पे वेवर कर सकती है? फेस स्लैपिंग क्लाइमैक्सेस आ रहे हैं। रीगन क्लियरली उस कार को लव करती थी। पास्ट लाइफ में उसने उसको कैपिटल की स्ट्रीट्स और एलीज में काउंटलेस टाइम्स ड्राइव किया, इतने सारे एनवियस स्टेयर्स अट्रैक्ट किए। वो हैबिचुअली कार डोर खोलने लगी, लेकिन ड्राइवर सीट पे बैठा बटलर शाउट किया, ये मेरे एम्प्लॉयर का कार है। यंग मास्टर ने इसे मिस सिंक्लेयर को गिफ्ट किया है। क्यों हर कोई इसमें क्लाइम करना चाहता है? रीगन का हैंड शॉक की तरह जर्क बैक हो गया, फ्रोजन हो गई। जो यंग लेडीज की बियरिंग वैनिश हो गई थी, वो एक बार में वापस आ गई। उसने वॉइस लोअर की, अंकल वंग, ये कार मेरी है, क्या तुम भूल गए? पास्ट लाइफ में वो कार सच में उसकी थी, लेकिन अब? मैं कोल्डली लाफ किया, जल्दी से कार डोर खोला, हार्पर सिंक्लेयर के साथ अंदर बैठ गया, फिर डिसाइसिवली डोर स्लैम कर दिया। रीगन ने जल्दी से अपना हैंड पुल बैक किया, ऑलमोस्ट उसकी फिंगर्स ग्लास विंडो से क्रश हो जाती। मैंने उसको अप एंड डाउन कंटेम्प्ट से देखा। रीगन, तुम्हें ये हैबिट फिक्स करनी चाहिए कि हर चीज जो दूसरों की है वो तुम्हारी समझती हो। ये कार मेरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रीगन की आईज में मैं हमेशा एरोगेंट यंग मास्टर रहा हूँ, इसीलिए नेचुरली मेरे वर्ड्स शार्प और मर्सिलेस होते थे। जो जॉय उसके दिल में स्पार्क हुई थी, वो मुझसे कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो गई। रीगन की आईज जल्दी से मेरी तरफ डांट की, डाउटफुली विस्पर किया, क्या ये कार मेरे लिए नहीं होनी चाहिए? मेरे पास्ट लाइफ में मैंने इसको 2 स्ट्रेट ईयर्स ड्राइव किया। वो इतनी देर से रीबोर्न हो चुकी थी और अभी भी पास्ट में जी रही थी। जो उसने प्रीवियस लाइफ में डिस्पाइस किया था, अब वो मिरर में फ्लावर्स और वाटर में मून बन गया था, फॉरएवर बियॉन्ड रीच। कमेंट्स भी साइलेंट हो गए, स्टन्ड। क्या हो रहा है यहाँ? डांटे फीमेल लीड को लाइक नहीं लगता। फीमेल लीड का रीबर्थ कंप्लीटली यूजलेस है। सोचा स्वीट रोमांस देखेंगे, एंड में सिर्फ हाफ मंथ में उन्होंने 16 टाइम्स फाइट की। फीमेल लीड सेकंड मेल लीड को स्लैप करेगी, सोचा। नेवर एक्सपेक्टेड फीमेल लीड ही बार बार स्लैप खाती रहेगी। सब कहते हैं यंग मास्टर विंसेंट डांटे रीगन को नहीं जाने देगा, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ, क्लियरली फीमेल लीड ही सेकंड मेल लीड को नहीं छोड़ रही। मैंने कमेंट से अपनी गेज पुल की। मैं स्टर्लिंग फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ।
बचपन से सिल्क और लग्जरी में पला हूँ। कैसे मैं एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ सकता हूँ जिसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अगर वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में अपने स्वीट हार्ट को कन्फेस ना करना उसकी लाइफ का ग्रेटेस्ट रिग्रेट था, तो इस लाइफ में वो कंप्लीटली मेकअप कर सकती है। कार ने गैस प्रेस करते ही फॉरवर्ड शॉट कर दिया। दूर से मैं अभी भी देख सकता था कैलम रेगन का हाथ ग्रिप किए जोर जोर से शाउट कर रहा था, जबकि रेगन फ्रोजन खड़ी थी, कार के टेल लाइट्स के पीछे स्टेयर कर रही थी। उसको कर्स और यांक करने देती थी, लेकिन उसका अटेंशन वापस नहीं आ रहा था। मैंने अपना गेम कंसोल निकाला और अंकल वैंग से कंप्लेन करते हुए खेलने लगा। कैंपस के अंदर ऐसे ड्राइव करना टू शोई है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मुझे फिर से टॉक के लिए बुलाएगी। अंकल वैंग जल्दी से नॉट किया। यस यस, नेक्स्ट टाइम मैं कैंपस गेट पे वेट करूंगा यंग मास्टर। ओ राइट यंग मास्टर, जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्यों अरेंज्ड मैरिज सिनक्लेयर फैमिली के साथ कंसिडर नहीं करते? प्राइवेट रूम में बार के सिटिंग करते हुए मैंने हार्पर सिनक्लेयर की तरफ देखा जो राइट पे साथ आई थी। इरिटेबली रिस्पॉन्ड किया, मैं अरेंज्ड मैरिज स्ट्रेंजर के साथ नहीं चाहता। अंकल वैंग स्टंड हो गए। वो स्ट्रेंजर नहीं है, तुम और मिस सिनक्लेयर फॉरएवर से एक दूसरे को जानते हो यंग मास्टर। जब उसने ये बोला, हार्पर सिनक्लेयर बैक सीट में कर्ल अप हो गई, बेबी बर्ड की तरह श्रिंक कर गई। हमारे सोशल क्लास में अरेंज्ड मैरिजेस सेट इन स्टोन होते हैं, दो फैमिलीज के इंटरेस्ट्स बाइंड करने के लिए, रिस्क्स वेदर करने की एबिलिटी बढ़ाने के लिए। मेरे इंस्टाग्राम मैसेजेस में अभी भी मेरा फादर का टेक्स्ट था, किड तुम और सिनक्लेयर गर्ल को इतना अच्छे से गेट अलोंग करते देखते हुए डैड का माइंड एट ईज है। अगर ये वर्कआउट करे तो पहले एंगेज हो जाओ, नहीं तो हम किसी और को फाइंड कर लेंगे। कीप स्विचिंग अंटिल तुम सेटिस्फाइड हो, बस तुम हैप्पी रहो। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सच में स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ। कैजुअली दूसरों के इमोशन से प्ले कर रहा हूँ, लाइफ टू रेकलेसली जी रहा हूँ। हार्पर सिनक्लेयर ऑकवर्डली मुझे एक्सप्लेन करने लगी, डांटे मैंने सिर्फ सुना था कि तुम पुअर स्टूडेंट को डेट करना चाहते हो, इसलिए मैंने थोड़ा ड्रेस डाउन किया, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं किया था। सिर्फ क्राउड में तुम्हें फाइन किया और तुमने ब्लैक कार्ड मेरे हाथ में शव कर दिया। फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को बोला। मैं नेवर एक्सपेक्टेड हैप्पीनेस इतनी फास्ट आ जाएगी। उसने कहा कि वो मेरे स्कूल में टेस्ट इंटू करके आई थी, सिर्फ फीलिंग्स कन्फेस करने जो उसने ईयर से हाइड किए थे। नेवर एक्सपेक्टेड मैं उसको पहले सपोर्ट करूंगा। डिफरेंट प्रोसेस, लेकिन रिजल्ट राइट हो गया। मैंने कोल्डली पूछा, तो तुम एक्चुअली रिच भी हो? सारे डेट्स और फन में हमने मेरा ब्लैक कार्ड यूज किया। वो जल्दी से सर हिला दी। नो, मैंने ब्लैक कार्ड टच नहीं किया। जब तुमने मुझे दिया था तुमने पेन नहीं बताया, पिन नहीं बताया। मैं ऑकवर्डली ब्लैक कार्ड वापस ले लिया और जल्दी से अपनी पॉकेट में टक कर लिया। कमेंट्स नॉन स्टॉप एक्सप्लोड कर रहे थे, स्क्रीन फिल कर रहे थे। क्यों इस लाइफ में मैं प्लॉट से इतना डिविएट क्यों हो गया? मुझे याद है पास्ट लाइफ में भी ये अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन डांटे ने गर्लफ्रेंड होने का एक्सक्यूज यूज करके आउटराइट रिफ्यूज नहीं किया था क्या? सर्वर ने डोर पुश करके खोला और ड्रिंक्स लाया। ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर ब्रेक कर दिया। 4 आईज मेट। ड्रिंक्स ट्रे फ्लोर पे क्लैटर करके गिर गया। मेरे सामने वाली पर्सन पहले शॉक्ड थी, फिर फ्यूरियस हो गई। ऐसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेगन डोर पे खड़ी थी, डीप रेड वेस्ट पहने हुए, एग्जैक्टली जैसे कमेंट में कहा था। उसने पार्ट टाइम जॉब फाइंड किया था, बार में ड्रिंक सर्व करने की। रेगन का चेहरा डार्क हो गया। उसकी आईज हार्पर सिनक्लेयर और मेरे बीच बैक एंड फोर्थ डार्ट कर रही थीं। फिर वो लंज्ड फॉरवर्ड और मेरा हाथ ग्रिप कर लिया। क्यों तुम उसके साथ अलोन यहाँ हो? मैंने इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ शेक ऑफ कर दिया। ये मेरी फियांसे है, अगर मैं उसके साथ नहीं हूँ तो क्या तुम्हारे साथ होना चाहिए? रेगन स्टंड हो गई। उस 3 वर्ड्स माय फियांसे से डिजी हो गई। रूम के डिम लाइट्स उसके डेथली पेल फेस को हाइड नहीं कर पाए। एक मोमेंट बाद वो कंप्लीटली लिम्प हो गई, बिटरली लाफ करते हुए। विंसेंट डांटे, मुझे पता है तुम उसके साथ सिर्फ मुझे जेलस करने के लिए हो। इवन अगर हम बिगिनिंग से स्टार्ट ओवर करें, मैं तुमसे एंडलेसली टैंगल होती रहूंगी। वो टर्न अवे करके लिप बाइट की। तुम जीत गए, तुम सच में जीत गए। मैं अग्री करती हूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। वेट, मैंने बोल दिया उसको स्टॉप करने के लिए। मैंने कभी तुमसे ये पूछा है? रेगन ने आईज क्लोज की। इस बार मैंने सारा करेज गैदर किया। तुम जानते हो, मैं पास्ट लाइफ से रीबॉर्न इंसान हूँ। उस लाइफ में तुमने मुझे अपना ब्लैक कार्ड दिया, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को बोला और मेरी मदर के ट्रीटमेंट के लिए मिलियन दिया। वो पॉश कैयान भी तुम्हारा मुझे गिफ्ट था। हम 6 ईयर साथ थे। तुम्हारा हॉट टेम्पर था, लेकिन मैं हमेशा एंड्योर करती थी। इवन दो कैलम हमेशा मेरे हार्ट में लिंगर करता था, लेकिन रीबॉर्न होने से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ट्रू फीलिंग्स क्या है। मैं अभी भी तुमसे लव करती हूँ। रेगन शायद रियलाइज नहीं कर रही थी, उसकी टोन में नॉस्टैल्जिया था जो उसने खुद भी नोटिस नहीं किया। कमेंट्स फीमेल लीड को टीज करने लगे। ये रिलेशनशिप सच में डिविडेंड्स पे करता है। इतने बेनिफिट्स के साथ डेटिंग, इससे बेटर क्या हो सकता है? यंग मास्टर प्लीज मुझे देखो, जेंडर के बारे में इतना रिजिड मत बनो।
सडनली डिस्कवर किया कि सेकंड मेन लीड इनक्रेडिबली क्लियर हेडेड है। पास्ट लाइफ में उसने फीमेल लीड से लव किया। जब तक वो ओबे करती थी उसको रिसोर्सेस मिलते थे। डेफिनेटली स्टूपिड नहीं था पूरी स्टर्लिंग फॉर्चून उसके हाथ में दे देना। इस लाइफ में फीमेल लीड ने पहले किसी और को कन्फेस किया। सेकंड मेन लीड ने इमीडिएटली लेट गो किया, कभी क्लिंग नहीं किया। वो लास्ट कमेंट ने मुझे जोल्ट दे के जगा दिया। तो रेगन के पास्ट लाइफ का लिंगरिंग रिजेंटमेंट इसलिए था कि मैंने पूरी स्टर्लिंग फैमिली फॉर्चून उसके हाथ में नहीं दी थी। उसके माइंड में वो सोचती थी कि मुझे पूरी स्टर्लिंग फैमिली फॉर्चून दोनों हाथों से ऑफर करनी चाहिए थी, फिर उसका डे टू डे अलाइव रखने वाला बन जाना चाहिए था, उसके हर ब्रेथ पे लिव करते हुए। एक रियल पीस ऑफ ट्रैश। लेकिन दो मैं डोमिनेटिंग और एरोगेंट हूँ, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ। फिर भी रेगन मुझे अपने पॉकेट में समथिंग समझती थी। अगर उसको नहीं मिला तो वो बोन तक रिजेंट करती थी। मैं तो अपने फादर के एसेट्स को टच करने भी नहीं सोचा और यहाँ वो उनको कैलकुलेट कर रही थी। रूम का एटमॉस्फेयर हैवी हो गया। हार्पर सिंक्लेयर हेजिटेंटली खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ फीमेल लीड बनने के लिए कॉम्बो चाहिए। गैम्बलिंग एडिक्ट फादर, मदर विद सीरियस इलनेस, यंगर सिस्टर इन स्कूल और पॉवर्टी में प्रोटैगनिस्ट। लेकिन मैं नेवर एक्सपेक्टेड ये मिस्टिसिज्म पे कम्पीट करने तक आ जाएगा। वो मुझे पिटिफुल लुक देते हुए देखी। विंसेंट डांटे, मेरे पास ऐसा कोई ट्रैजिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पेरेंट्स दोनों हेल्दी हैं। मेरी यंगर सिस्टर अब्रॉड में कंफर्टेबली पढ़ रही है। मैं रीबॉर्न भी नहीं हुई। कोई रिवेंज बफ नहीं है। फिर भी क्या मुझे राइज अप करने का चांस है? ऑफ कोर्स यू डू। मैंने सीरियसली उसके शोल्डर पे रीएश्योरिंगली थपकी मारी। फाइनली रीगन को सेवरल सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाहर ड्रैग कर दिया। जाते वक्त उसने जोर से चिल्लाया, विंसेंट डांटे, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा लव करते हो वो क्लियरली मैं हूँ। तुम्हें किसी और को चूज नहीं करना चाहिए। हम सच में पास्ट लाइफ में साथ थे। मैरिज एयर कंफर्म होने के बाद दोनों फैमिलीज ने जल्दी से एंगेजमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। मेरे फादर ने इवन मेरे लिए स्टडी अब्रॉड का पेपर वर्क रेडी कर दिया, मुझे ओवरसीज फाइनेंस पढ़ने भेजने के लिए। जाने से पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रिलक्टेंटली इंस्ट्रक्ट किया, किड, अब जब तुम एंगेज्ड हो चुके हो, तुम अब रैंडम यूनिवर्सिटी में टाइम किल नहीं कर सकते। तुम्हें सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा। स्टर्लिंग फैमिली की फॉर्चून बाद में तुम पे डिपेंड करेगी। मैंने वाटर्स टेस्ट किए। एक बड़ा रिक्वेस्ट किया देखने के लिए कि डैड पैसे देंगे या नहीं। सिर्फ थोड़ा सा गोल अमाउंट चाहिए। मेरे फादर तुरंत जंप कर गए। मैंने पहले ही बता दिया था। मैं तो अपने फादर के एसेट्स को टच करने भी नहीं सोचा और उन्होंने ऑलरेडी सब कैलकुलेट कर रखा था। जिस दिन मैं गया, मेसन मरने वाले की तरह रो रहा था। ब्रदर स्टर्लिंग, तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे सर्वाइव करूंगा? टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा ट्यूशन ऑलरेडी पे कर दिया है और लिविंग एक्सपेंसेस छोड़ दिए हैं। अब रैग्स पहन के मत घुमा करो और मुझे एम्बैरस मत करो। ब्रदर स्टर्लिंग, सच में मुझे तुम्हें जाते हुए देखना नहीं हो रहा। जब मैं ग्रेजुएट करूंगा तो मैं तुम्हें सब वापस जरूर लौटा दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें हर दिन मिस करूंगा। हाय, रो मत, तुम्हारा रोना बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। पार्टिंग के दिन कमेंट्स जो इतने दिन से क्वाइट थे अब नॉन स्टॉप फ्लड होने लगे। रीगन पागल हो गई है, हर जगह विंसेंट डांटे को ढूंढ रही है। ढूंढ क्यों रही है? वो दांते को ढूंढ रही है, वो अपने मनी ट्री को ढूंढ रही है। सब जल्दी देखो, वो अभी भी पास्ट लाइफ वाला विंसेंट डांटे का फोन नंबर याद है। क्या वो उसको कॉल करना चाहती है? मैंने अपने फोन की तरफ देखा। अब्रॉड जाने वाला हूँ, ऑब्वियसली मुझे पुराना नंबर चेंज करना पड़ेगा। कमेंट्स कंटिन्यूअसली रीगन की करंट सिचुएशन अपडेट कर रहे थे। वो एंग्शियसली डॉम्स के नीचे पेसिंग कर रही थी। अब हर तरफ मनी पिट था जो फिल होने का वेट कर रहा था। हॉस्पिटल की मेडिसिन कॉस्ट्स और डिले नहीं हो सकती थी। लंबी सोचने के बाद उसने प्लान बनाया, इनिशिएटिव लेके विंसेंट डांटे से पैसे बोरो करने का, कन्वीनियंटली इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके उन्हें डेट सजेस्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल पास्ट लाइफ में जब उसको पता था कि वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकती, विंसेंट डांटे ने जेनरसली अपना ब्लैक कार्ड निकाल दिया था। ब्राइटली स्माइल करते हुए पूछा था, क्लासमेट शॉ, मैं तुम्हारा ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस स्पॉन्सर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए अग्री करना पड़ेगा। ओके। रीगन ने अपनी फिस्ट्स क्लेंच की। इस बार अगर विंसेंट डांटे फिर से वो रिक्वेस्ट करेगा, वो डेफिनेटली बिना हेजिटेशन के अग्री कर देगी। लेकिन उसने डेज तक वेट किया और विंसेंट डांटे का शैडो भी नहीं दिखा, जब तक मेसन ने इम्पेशेंटली उससे बता दिया कि वेट करना बंद कर दो। जिस दिन विंसेंट डांटे हार्पर सिंक्लेयर के साथ एंगेज हुआ, उसके अगले दिन ही वो अब्रॉड स्टडी के लिए निकल गया था। वो वापस नहीं आने वाला। रीगन के कान में थंडर की तरह घर घर आया। पास्ट लाइफ में उन्होंने कभी एंगेज नहीं किया था। स्टडी अब्रॉड तो और भी अनथिंकेबल था। वो 6 साल साथ थे, कॉलेज ईयर्स साथ बिताए थे, टाइम के साथ ग्रेजुअली मैच्योर हुए थे। वो सिर्फ अभी रीबॉर्न हुई थी और कैलम को कन्फेस कर दिया था। क्यों पास्ट और प्रेजेंट लाइफ्स इतने कंप्लीटली डिफरेंट हो गए? रीगन ट्रेम्बलिंगली अपना फोन निकाली। 6 साल से अपने माइंड में काव किए नंबर को एंटर किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, रोबोटिक फीमेल वॉइस ने उसके थॉट्स कट कर दिया। सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। वो वहां फ्रोजन हो गई। विंसेंट डांटे का नंबर अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गया था। उसने फोन नंबर को केयरफुली फिर से देखा।
कोई मिस्टेक नहीं, ये वही नंबर था जो 6 साल से उसके माइंड में कार्व्ड था। फिर भी इस लाइफ में ये नॉन एग्जिस्टेंट बन गया था। रीगन बहुत लंबी देर तक खड़ी रही, इतनी लंबी देर तक कि उसके पीछे कैलम ने उसको जोर से शव कर दिया। रीगन, पे अप। वो 1280 का मील जो तुम मुझे ओ करती हो, अभी तक पे बैक नहीं किया। उसके सामने चाइल्डहुड फ्रेंड अब सावर और बिटर बन चुका था। पास्ट लाइफ वाली जेंटलनेस का कोई ट्रेस नहीं था। रीगन वियरीली अपने ब्रोज के बीच रब करने लगी। अगर रीबर्थ के फर्स्ट डे पे उसके दिल में अभी भी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के फीलिंग्स भरे थे, तो रियलिटी से क्रश होने के 1 महीने से ज्यादा बाद अब उसके दिल में सिर्फ विंसेंट डांटे ही बचा था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ $1000 से थोड़ा से ज्यादा पैसे थे, बार में पार्ट टाइम जॉब से हार्डली अर्न किए हुए। मेडिसिन के लिए भी इनफ नहीं थे। रीगन मुंह खोलने ही वाली थी कि कुछ और दिन मांग ले, तभी सडनली एक लड़की ने उसके बाल पकड़ के उसको कर्स करना शुरू कर दिया। डैम इट, मेरे बॉयफ्रेंड का पैसा वापस कर। रीगन का सिर फिर से घूम गया। विंसेंट डांटे ने कहा था कि अब उसकी फाइनेंस ही है। इवन कैलम की भी नया गर्लफ्रेंड हो गई थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो, इतना फास्ट कि बिलीव करना मुश्किल था। रीगन शॉ ने अपने सामने वाली औरत को देखा, अमेजिंगली डिस्कवर किया कि वो पास्ट लाइफ में ल्यूकस कैलम की वाइफ थी। इस लाइफ में ल्यूकस कैलम के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पार्ट टाइम काम कर रहा था। नेवर एक्सपेक्टेड उससे 4 साल पहले ही मिल जाएगी। राउंड एंड राउंड। रीगन शॉ के रीबर्थ ने इंस्टेड विंसेंट डांटे और ल्यूकस कैलम को उनकी ट्रू लव से बहुत जल्दी मिलवा दिया। रीगन शॉ शेकिली अपने पास बचे हुए मीगर अमाउंट ऑफ मनी निकाली। ल्यूकस कैलम ने सिर्फ कोल्डली स्नॉट किया, उस लड़की के साथ आर्म रैप करके चला गया। फोन सडनली बज उठा। रीगन एक्साइटेडली उसको निकाली, डिस्कवर किया कि ये विंसेंट डांटे का नंबर नहीं था। उसने डिजेक्टेडली आंसर किया। दूसरी तरफ से एक एल्डरली फीमेल वॉइस आई। लिटिल रीगन, हॉस्पिटल फिर से मॉम की मेडिसिन के पैसे मांग रहा है, तुम्हें कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन सर्ज अप हुई। रीगन शॉ के ऑलरेडी क्रैक्ड हार्ट को और टीयर करने लगी। रीबर्थ के बाद के सारे ट्रबल्स ने रीगन शॉ को केओस में टैंगल कर दिया था। रीगन शॉ इरिटेबली फोन में चिल्लाई, अगर पैसे नहीं है तो खुद फिगर आउट कर लो। दूसरे लोगों के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हार्ड वर्क करते हैं, क्यों मॉम हमेशा मुझसे पैसे मांग के क्लिंग करती रहती है? विंसेंट डांटे की मदर को देखो, उनके पेरेंट्स हर महीने उसको टेंस ऑफ मिलियंस का स्पेंडिंग मनी देते हैं, और तुम। फोन से सॉबिंग आने लगी, साथ ही एंडलेस कंप्लेंट्स। मॉम की लाइफ इतनी हार्ड है, ऐसी अनग्रेटफुल डॉटर को रेस करके पूरा 1 महीने से मॉम से मिलने नहीं आई। एक सिंगल सेंट भी खर्च नहीं किया। रीगन शॉ ने डिसाइसिवली फोन कट कर दिया, फिर ऐप खोल के पब्लिक बाइक रेंटल स्कैन किया। रोड पे रीगन शॉ ने खुद से कहा, विंसेंट डॉन्टे के दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। कैसे वो बिना एक वर्ड बोले एंगेज हो गया और अब्रॉड चला गया? वो जरूर उसके ल्यूकस कैलम को कन्फेशन से एंग्री होगा, इसलिए वो उससे अवॉइड कर रहा है। बस वो उसको ढूंढ ले और कुछ जेंटल वर्ड्स बोले तो इस लाइफ में वो अभी भी सेम ओल्ड पाथ पे चल सकते हैं, साथ रह सकते हैं। जैसे ही वो विंसेंट डॉन्टे की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, उसको पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए। रीगन शॉ को विंसेंट डॉन्टे के मैंशन का एड्रेस दिल से याद था। पास्ट लाइफ में रीगन शॉ वहां 2 साल रही थी। हर ट्री और ब्लेड ऑफ ग्रास फेमिलियर था, लेकिन इस बार वो बैरली पहुंची थी कि बटलर वेयरली उसको रोक दिया। ये प्राइवेट रेजिडेंस है, बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। रीगन शॉ पैनिक हो गई। पास्ट और प्रेजेंट लाइव्स की मेमोरीज टैंगल हो गई। मैं विंसेंट डॉन्टे की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं यहाँ 2 साल रही हूँ, क्या तुम मुझे याद नहीं? बटलर ने रीगन शॉ को अप एंड डाउन देखा, कोल्डली लाफ किया। अभी तो क्लाइंब भी नहीं किया और रिसर्च करना भी नहीं सोचा। हमारे यंग मास्टर अभी मिस सिंक्लेयर के साथ एंगेज्ड हुए हैं। राइट नाउ दोनों अब्रॉड हैं। गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? वो तो अब्रॉड स्टडी कर रहा है। रीगन शॉ का पूरा बॉडी आइस कोल्ड हो गया। विंसेंट डॉन्टे सच में बिना वार्निंग के चला गया था। वो रीगन शॉ से लव नहीं करता था एनीमोर। फोन फिर से बज उठा। अननोन नंबर। रीगन शॉ की आईज लाइट अप हो गईं। वो ट्रेम्बलिंगली आंसर किया, फिर ग्रेजुअली जमीन पे कोलैप्स कर गई, एग्जॉस्टेड। दूसरी तरफ से कोल्ड फीमेल वॉइस आई, हेलो मिस शॉ, आपकी मदर की मेडिकेशन स्टॉप कर दी गई है, प्लीज आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट फीस इमीडिएटली सेटल कर दो। स्टडीइंग अब्रॉड के दिन जल्दी गुजर गए। रीगन शॉ मेरी लाइफ में एक अनइम्पॉर्टेंट गेस्ट की तरह थी। फैनफेयर के साथ आई और बिना ट्रेस के डिसअपियर हो गई। लेकिन मैं उसकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि कमेंट्स रेगुलरली अपडेट करते रहते थे। कॉन्स्टेंटली मुझे उसकी एग्जिस्टेंस रिमाइंड करते थे। वो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जिसे उसने पास्ट लाइफ में चेरिश किया था, उसने डिसाइसिवली उससे ब्रेकअप कर दिया। फिर वॉन्डर करते हुए अपनी पास्ट लाइफ की लव के साथ रीयूनाइट हो गया। दोनों डीपली इन लव थे। उसकी मदर हॉस्पिटल फीस जमा ना कर पाने की वजह से जल्दी ही पास अवे हो गई। डेथ बेड पे हॉस्पिटल में अभी भी कर्सेस चिल्लाती हुई। ऐसी अनग्रेटफुल डॉटर को रेज किया। सिर्फ रीगन शॉ अकेली रह गई थी।
वेल्दी यंग लेडी जो कभी हार्डशिप से अनटच्ड थी, अब क्लास के बाद 3 जॉब्स करती हुई इंसान बन गई थी। फिर भी वो कॉन्स्टेंटली ब्रोक ही रही। डेट का बर्डन उसको सांस लेने भी नहीं दे रहा था। कॉलेज के सोफोमोर ईयर में उसने ड्रॉप आउट करने का डिसाइड किया। काम करते हुए सीक्रेटली मेरे बारे में न्यूज ढूंढती रही। अनफॉर्चुनेटली हम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर थे। अब्रॉड के प्लेन टिकट्स और लिव इन एक्सपेंसेस वो पार्ट टाइम वर्क से सेव नहीं कर सकती थी। 4 साल बाद जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करके घर वापस आया, पहले दिन ही मुझे मेसन का कॉल आया। ब्रदर स्टर्लिंग, हमारे स्कूल का क्लास रियूनियन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तुम आ रहे हो? मेसन ने कंप्लीटली अपना पुराना शाबी अपीयरेंस शेड कर दिया था। अब वो मैच्योर शार्प आदमी बन गया था। करेंटली मेरे नाम के ब्रांच में ट्रेनिंग ले रहा था। जब उसने मुझे देखा तो एंथुजियास्टिकली दौड़ के आया, मुझे टाइट हग किया, एक्साइटेडली हंसने लगा। ब्रदर स्टर्लिंग, इतने सालों बाद तुम्हें देखा, कितना मिस किया है तुम्हें पता है? क्यों इतना फ्लाउन कर रहे हो? अगर कुछ बॉदर कर रहा है तो बताओ, मैं तुम्हारा बर्डन शेयर करूंगा। मैंने अपना सर स्क्रैच किया। फॉरेन कंपनी को लॉन्ग टर्म स्टेशन किसी को चाहिए, लेकिन अभी तक राइट पर्सन नहीं मिला। मेसन ने तुरंत अपना चेस्ट पाउंड किया। परफेक्ट टाइमिंग, मैं ही वो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तब मुझे याद आया, मेसन ने एक बार कहा था कि उसके पेरेंट्स और यंगर ब्रदर, जानते हुए कि वो मेरी कॉर्पोरेशन में काम करता है, कॉन्स्टेंटली पैसे डिमांड करते रहते हैं। उनसे बचने के लिए उसने घर जाना ही बंद कर दिया था सालों से। ये सुन के वो सच में अब्रॉड जाने के लिए सबसे सूटेबल पर्सन था। मैं कॉलेज के बहुत फ्रेंड्स के क्लोज नहीं था, सिर्फ फेमिलियर मेसन था। क्लास रियूनियन के फर्स्ट सेशन में रीगन शॉ डस्ट से कवर्ड हुई अंदर आई। वो और मैं सिर्फ सेम डिपार्टमेंट में थे, सेम क्लास नहीं। उसकी सडन अपीयरेंस ने सबको सरप्राइज कर दिया। क्यूरियस आइज उसकी तरफ टर्न होने लगे एक एक करके। मैं ऑलमोस्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। उसकी करंट एज ऑलमोस्ट उसके पास्ट लाइफ के एक्सीडेंट की मोमेंट जैसी थी। तब वो कंफर्ट में रहती थी, कभी काम नहीं करना पड़ा, हर मूवमेंट में अरिस्टोक्रेटिक बेयरिंग थी। लेकिन अब वो वर्न आउट ओल्ड क्लोथ्स पहन रही थी। उसकी आईज में थिक एग्जॉशन भरी थी, पास्ट लाइफ से कंप्लीटली डिफरेंट। कमेंट्स जो वैनिश हो गए थे अब स्क्रीन फिर से भरने लगे। मैं ऑलमोस्ट फीमेल लीड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। वो अब फीमेल लीड भी नहीं रही, एट मोस्ट सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर। नहीं वेट, सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टेटस भी नहीं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा। इजी टू से, वो सच में बहुत लो गिर चुकी है। रीबॉर्न हुए नियरली 6 इयर्स हो गए, बिजनेसेस स्टार्ट किए जो रिपीटेडली फेल हो गए, फिर भी हमेशा क्लेम करती है कि वो पहले डायरेक्टर शॉ थी। काउंटलेस टाइम्स फायर हो चुकी है। कैसे वो रिच हो सकती थी, फिर भी फूड पे पिकी होने का एयर दिखाती है। कॉन्स्टेंटली मटर करती है, पहले सिर्फ गॉर्मेट डेलिकेसीज ही खाती थी। एब्सोल्युटली लाफेबल। दो उसने अपना अपीयरेंस टाइडी करने की कोशिश की, फिर भी वो मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। फाइनली सारा करेज गैदर करके अप्रोच किया, सॉफ्टली पूछा, डोंट, मैंने सुना तुम्हारा क्लास रियूनियन है और तुम यहाँ हो, इसलिए मैं देखना चाहती थी कि लेटली तुम कैसे हो। रियूनियन में ऐसे लोग भरे थे जिनसे मैं क्लोज नहीं था। मैंने पोलाइटली सबको ग्रीट किया, फिर स्ट्रेट उसके पास से वॉक कर गया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, मेरे पीछे चेज करती हुई आई। होटल के बाहर बारिश जोर से हो रही थी। मैं रोड के पास अम्ब्रेला के नीचे खड़ा था, जबकि वो डाउनपोर में ड्रेंच्ड लाइक अ ड्राउन्ड रैट थी। उसने लिप्स सेवरल टाइम्स मूव किए पहले बोलने से पहले। क्लियरली आंसर जानते हुए भी फिर भी फ्रजाइल होप पे क्लिंग करती हुई उसने प्रोब किया, विंसेंट डॉन्टे, क्या तुम अभी भी मुझसे लव करते हो? मैंने टर्न अराउंड किया, फेस काम रखते हुए। मिस, तुम्हें केयरफुली सोचना चाहिए। लगता है हमने कभी एक्चुअली एक दूसरे को जाना ही नहीं। लव या नॉट लव की तो बात ही दूर है। जैसे तुमने इस लाइफ में विश किया था, तुमने कभी वो ब्लैक कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया और मेरा तुमसे कोई कनेक्शन नहीं था। बिगिनिंग से एंड तक हम सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं। स्क्रीन पे कुछ फेंट कमेंट्स अपीयर हुए, जैसे कंप्लीट डिसअपीयरेंस के साइंस जल्दी आ रहे हैं। एक्चुअली ब्रदर स्टर्लिंग कभी लव सिक फूल नहीं था। इवन पास्ट लाइफ में भी वो इतना स्टूपिड नहीं था कि पूरी फॉर्चून लव पे गैम्बल कर दे, ऑलमोस्ट रीगन शॉ को पैरासाइट बनने देता। रीबर्थ के बाद फाइनली रीगन शॉ ने वो लाइफ जी ली जो उसके लिए मेंट थी। कमेंट्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए। मेरे सामने रीगन शॉ ने डिस्पेयर में क्लियरली देख लिया। वो अपना सर पकड़ के एगनी में मोन करने लगी। मैं गलत थी जिस मोमेंट में रीबॉर्न हुई थी, जब तुमने मुझसे अभी एक भी वर्ड नहीं बोला था। मैंने अपने हाथों से ही हमारा सारा डेस्टिनी कट कर दिया। पास्ट लाइफ में मैंने 6 साल तुम्हारा नाम पुकारा, विंसेंट डॉन्टे। क्यों ऐसा हो गया? क्यों मैंने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन खो दिया? वो चोक्ड अप हो गई। टीयर्स रेन के साथ मिक्स होकर उसके फेस पे बहने लगे। विंसेंट डॉन्टे, क्या तुम जानते हो, मैं हमेशा अब्रॉड जाके तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन इन सालों में मैंने खुद को बोन तक वर्क कर लिया, एक राउंड ट्रिप प्लेन टिकट अफोर्ड नहीं कर पाई, जबकि क्लियरली पहले इतना पैसा सिर्फ एक बॉटल रेड वाइन के बराबर था। कैसे ये सब हो गया? एक पॉश कायन मेरे पास आके रुक गई।
कार डोर खुला, हार्पर सिंक्लेयर अम्ब्रेला के साथ बाहर निकली। उसने मेरा हैंडबैग हाथ से ले लिया, फिर कैजुअली मेरे पीछे ग्लैंस किया। उसकी प्यूपिल्स थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुई। विंसेंट डॉन्टे, क्या वो रीबॉर्न हार्डशिप गर्ल नहीं है? राइज अप वर्जन में अब क्राइंग इन द रेन सीन ऐड कर दिया है। वो डेलिबरेटली आईज लोअर करके हर्ट बनने का नाटक करती हुई बोली, विंसेंट डॉन्टे, मेरे पास ब्रोकन फैमिली नहीं है, मिस्टिसिज्म नहीं जानती, लेकिन अगर मैं क्राई और कंप्लेन करना चाहूं तो अभी परफॉर्म कर सकती हूं। मैं हंसा और हाथ हिलाया। तुम्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्राइंग की। रीगन शॉ ने न्यूज पढ़ के मेरे मैरिज के बारे में जान लिया था। तब वो एक डिलैपिडेटेड एटिक रेंटल में कर्ल्ड अप थी, एमलेसली फोन स्क्रॉल करती हुई टेक आउट बॉक्सेस और एम्प्टी बॉटल्स के बीच में। ये चीजें उसकी पास्ट लाइफ में वो एक बार भी देखने लायक नहीं समझती थी, लेकिन अब ये उसकी 3 मील्स थी जो उसको जिंदा रखे हुए थे। आर्टिकल में मैं ब्रिलियंटली स्माइल कर रहा था, अभी भी स्टर्लिंग फैमिली का हाई एंड माइटी ब्रदर स्टर्लिंग। हर मूवमेंट में वो अनडिनाइबल नोबल बेरिंग रेडिएट कर रही थी। आर्टिकल ने क्लियरली स्टेट किया, मैं सिंक्लेयर फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर से शादी करने वाला था। हमारी दोनों फैमिलीज के बीच का सेकंड जॉइंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाला था। रीगन शॉ स्क्रीन पर मेरे स्माइल को ब्लैंकली स्टेयर करती रही। हम दोनों वर्ल्ड्स अपार्ट थे। एक लग्जरी आइटम जो मैं कैजुअली खरीद लेता था, वो उसके लिए हार्बर सिटी की सड़कों पे 10 साल तक काम करने से भी अफोर्ड नहीं हो सकता था। हम ऑलमोस्ट कभी फिर से मिल नहीं सकते थे। सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग बात ये थी कि अगर उसको मेरे बारे में न्यूज चाहिए होती तो वो सिर्फ पेपर्स पढ़ सकती थी। रीबर्थ के बाद के इन सालों में उसने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा जरूर था। उसने पास्ट लाइफ में जिन बॉसेस के साथ पार्टनर किया था उन सबको ढूंढा, लेकिन सबने डिसाइसिवली रिफ्यूज कर दिया, कुछ तो इरिटेबली डोर की तरफ इशारा करते हुए। मिस शॉ, इस बिजनेस में कोई भी पैसे कमा सकता है, सोचो कि असल में कौन ज्यादा सूटेबल है। तब जाके उसको सडनली समझ आया। तो पास्ट लाइफ में उसके बिजनेस वेंचर्स इतने स्मूथ इसलिए नहीं थे कि वो टैलेंटेड थी, बल्कि उसके पीछे स्टर्लिंग फैमिली खड़ी थी। वो मैं था, विंसेंट डांट, जो सीक्रेटली उसका रास्ता साफ करता था। फिर भी उस वक्त उसने ब्लाइंडली डोमिनेंस यूज करके अपनी इनसिक्योरिटी छुपाई थी और मेरे टेम्परामेंट को टॉलरेट करना अपने लिए बड़ी इनजस्टिस समझती थी। उसने एक लास्ट टाइम मेरे वेडिंग अनाउंसमेंट को देखा। एक बोल्ड थॉट सडनली उसके मन में आया, वो मेरी वेडिंग रोकना चाहती थी। उस थॉट ने उसके ब्लड में पैशन की लहर डाल दी। शायद जब वो मुझे देख लेगी तो मैं सडनली पास्ट लाइफ याद कर लूंगा, सडनली उससे फिर से लव करने लग जाऊंगा। कौन जाने, शायद हम पुराने लविंग डेज में वापस लौट सकें। उसने पूरी साल की सेविंग से खरीदा हुआ पुराना कार चलाया। $30,000 से ज्यादा खर्च होने से वो कंप्लीटली क्लीन आउट हो चुकी थी। वो पहले वाले पॉर्श कायन से बिल्कुल कंपेयर नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे ही उसके मन में कायन की इमेज फ्लैश हुई, उसके पूरे बदन में बोन चिलिंग सेंसेशन दौड़ गई। आज का हर चीज पास्ट लाइफ को मिरर कर रहा था। पास्ट लाइफ में वो मेरे मैंशन के बालकनी पे खड़ी थी जब उसने सुना कि ल्यूकस कैलम शादी कर रहा है। वो तब भी इतनी ही क्रेजी और एजिटेटेड हो गई थी। उस वक्त उसने मेरा पॉर्श कायन चलाया था, गैस पैडल को फ्लोर करते हुए। सिर्फ एक ही थॉट दिमाग में था, ल्यूकस कैलम की वेडिंग रोकनी है। उसने अनकॉन्शियसली डेट देखी, मार्च 18, वही दिन जब पास्ट लाइफ में ल्यूकस कैलम की शादी हुई थी। कोइंसिडेंटली इस लाइफ में मेरी शादी का दिन भी वही था। एक इंस्टेंट में उसका पूरा बॉडी आइस कोल्ड हो गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए फोकस लूज करते ही कार सडनली स्वर्व कर गया और रोड साइड बैरियर से हार्ड क्रैश हो गया। कॉन्शियसनेस खोने से पहले उसने सैटिस्फैक्शन भरी स्माइल की। अगर वो 18 इयर्स की उम्र में वापस लौट सके तो पहली मोमेंट आंख खुलते ही वो डेफिनेटली उस ब्लैक कार्ड को पकड़ लेगी। जब मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, वो मुझे टाइट हग करके चिल्लाएगी, विंसेंट डांट, आई एक्सेप्ट। फिर वो फिर से उठी। उसके सामने प्योर व्हाइट सीलिंग था और डिसइंफेक्टेंट की शार्प स्मेल नाक में घुस रही थी। वो स्ट्रगल करके बैठने की कोशिश की। मैं वहां नहीं था, नहीं वो फेमिलियर कॉलेज कैंपस पे थी। उसने पास खड़े डॉक्टर और नर्स को पकड़ लिया। क्या मैं फिर से रीबॉर्न हो गई हूँ? आज की डेट क्या है? डॉक्टर ने उसको ऑकवर्डली देखा, नर्स की तरफ मुड़ते हुए बोला, जाके उसका एक और सीटी स्कैन करवाओ। देखो स्टीयरिंग व्हील से उसके सिर के लगने से कहीं हेमाटोमा तो नहीं बन गया जो नर्व्स पे प्रेशर डाल रहा हो। जब उसने सीटी मशीन में अपना रिफ्लेक्शन देखा, यंग तो था लेकिन उसके चेहरे पर एग्जॉस्शन और सौरो भरा हुआ था। ये वो रीगन शॉ थी जिसके हाथ बिल्कुल खाली थे, कुछ भी नहीं था। उसने डिसअपॉइंटेडली पास पड़ी क्रैक्ड स्क्रीन वाली फोन पकड़ी। मेरे वेडिंग की न्यूज सोशल मीडिया पे फ्लड कर चुकी थी। लोग एंडलेसली एक्सक्लेम कर रहे थे, इसे सेंचुरी का एक्स्ट्रावेगेंटली लग्जरियस वेडिंग बोल रहे थे। हर डिटेल से पैसे की बू आ रही थी। कुछ लोग मार्वल कर रहे थे कि अमीर लोगों की शादी में भी ट्रू लव होता है। मेरे अब्रॉड स्टडी के सालों में हार्पर सिंक्लेयर हर महीने यूरोप 2 बार उड़ती थी, एक भी फ्लाइट मिस नहीं की। प्लेन टिकट्स का थिक स्टैक हमारे लव का प्रूफ था। उसने फोन रख दिया। दिल में पूरी डेजोलेशन भरी हुई थी। मैं शादीशुदा हो चुका था। ल्यूकस कैलम भी पास्ट लाइफ वाली ही औरत से शादी कर चुका था। सिर्फ वो अकेली पीछे रह गई थी, लॉस्ट और अलोन, कहीं जाने की जगह नहीं थी। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना
और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक करें एंड हेल्प इन अचीविंग द टारगेट ऑफ 1K सब्सक्राइबर्स।